जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग अपना जो है क्लास स्टार्ट करते हैं। जो क्लास हम लोग का जो बच गया था किसमें, एंशियंट हिस्ट्री में। और जो इसमें हम लोग जो है उत्तर वैदिक पढ़ रहे थे। तो उत्तर वैदिक में जो है हम लोग जो है पढ़ चुके हैं। जो वैदिक काल है इसमें का फिर से जो है उत्तर वैदिक वाला जो है काल दिया है इसमें। मतलब हम लोग वैदिक सभ्यता पढ़ रहे थे। तो दोनों पार्ट हम लोग का लगभग क्लियर हो चुका है, लेकिन इसमें जो है उत्तर वैदिक काल में थोड़ा सा जो सामाजिक जीवन है, सामाजिक जो परिवर्तन है वह बचा हुआ है। तो उसको हम लोग आज देख लेंगे। तो ये हम लोग का उत्तर वैदिक खत्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे अपना महाजनपद। ठीक है, द राइज ऑफ महाजनपद। उसको हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर जो है जो समाज जो है पर्वतों, पहाड़ों, गुफाओं से चलता हुआ आ रहा था, आखिर जो है वह वहां तक, उस स्थिति तक कैसे पहुंच गया है। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। तो हम लोग चलते हैं आज के सामाजिक जीवन पर। इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। और हम लोग का जैसे देख लीजिए, यहाँ पर देख सकते हैं ना हम लोग। तो आर्य सभ्यता में हम लोग की जो है ये बातें जो हैं पूरी हो चुकी हैं। जैसे देखिए, आर्य सभ्यता वाला जो है हम लोग जो है ऋग्वैदिक उत्तर वैदिक दो पार्ट में बांट कर पढ़ रहे थे। तो ऋग्वैदिक वाला मैंने पढ़ा दिया है, उत्तर वैदिक वाला भी मैंने पढ़ा दिया है। इसमें बस थोड़ा सा बचा हुआ है सामाजिक परिवर्तन, कि आखिर जो है जो ऋग्वैदिक काल का जो समाज है वह उत्तर वैदिक काल से कैसे अलग है। यानी दोनों का जो सामाजिक परिवर्तन हम लोग जो देख रहे थे, इसका आप अगर आप पढ़ चुके हैं ऋग्वेदी का सामाजिक परिवर्तन, तो ये पढ़ना आपको बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। तो हम लोग चलते हैं सीधे अपने उस टॉपिक पर। ये मैंने बता दिया आपको। और जो राजनीतिक परिवर्तन है ये सब हो चुका है। हम लोग को बस यही पढ़ना है, सामाजिक परिवर्तन आज की क्लास में। तो सामाजिक परिवर्तन क्या है, ठीक है। तो याद रखेंगे कि जो हम लोग ऋग्वैदिक काल में पढ़ते हैं, तो ऋग्वैदिक काल में क्या था। तो ऋग्वैदिक काल में क्या होता है, तो जो है महिलाओं के लिए जो है अभी एक जो समाज होता है हम लोग का, एक बेस्ट अभी एग्जाम्पल हुआ होता है उस समय, ठीक है ना। अभी भी यहाँ पर जो है वहाँ पर आपको जो ऋग्वैदिक काल में जो हम लोग का जो सिस्टम था जो महिलाओं के प्रति, वो जो है मतलब शोषण वाला नहीं था। अभी सबको समान अधिकार, सबको समान जो है मिलते थे, अधिकार मिलते थे। वहां पर आपने सुना है कि जो है गणराज्यों की भी जानकारी मिलते थे। लेकिन धीरे धीरे अगर आप उत्तर वैदिक काल में आएंगे तो बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है ऋग्वैदिक काल में, इसके पहले आपने सिंधु घाटी सभ्यता में देखा कि महिलाओं को जो है मातृ देवी के रूप में पूजा होती थी। लेकिन यहाँ पर आपको जो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। एक दो महिलाओं को छोड़ दिया जाए तो स्थिति क्या है, तो धीरे धीरे महिलाओं की खराब हो रही है। क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो हम लोग का जो सोसाइटी है ना, अब वो थोड़ा सा डेवलप हो रहा है, इकोनॉमिक्स क्लास की ओर जा रहे हैं। तो जब भी याद रखेंगे, जब भी समाज में जो है इकोनॉमिक्स बढ़ता है, ठीक है, आर्थिक विकास होता है, तो वहाँ पर आर्थिक असमानता जन्म लेती है। और आर्थिक असमानता की वजह से क्या होता है, तो आर्थिक असमानता की वजह से क्या होगा, तो जो नीचे रह जाएंगे तो उनका शोषण होगा। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर जो है पुरुष वर्ग है थोड़ा सा अपना वर्चस्व बढ़ा लेता है। और महिलाएं जो है अपना वर्चस्व नहीं बढ़ा पाती, इसलिए महिलाओं को कमतर माना जाता है यहीं से, ठीक है ना। तो ये चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब देखिए क्या होता है कि महिलाओं का जो उपनयन संस्कार है वो बंद कर दिया गया है। जैसे देखिए, उपनयन संस्कार क्या होता है, इसकी पहले क्या होता था। तो ऋग्वैदिक काल में यह होता था कि जो है बच्चियों का और बच्चों का दोनों का जो है उपनयन संस्कार होता है। उपनयन संस्कार क्या होता है मैं बता देता हूँ कि जो है, अगर आप जो है, अगर आप पंडित वगैरह या कहीं उच्च जाति से आते होंगे, तो एक देखती होंगे कि जो है गले में जो है एक रस्सी जो है ऐसे लटकी होती है। ऐसे इस तरह लटकी होती है, ठीक है ना। हम लोग नहीं लगाए क्योंकि हम लोग जनरल ओबीसी वाले नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए, तो सॉरी, यहाँ पर आपको कास्ट का कोई इशू नहीं होना चाहिए। मैंने बस आपको एग्जाम्पल बताया क्योंकि वहाँ पर कुछ उनके जो मान्यताएं हैं, कुछ उनके संस्कार हैं, जो जनरल वाले कैटेगरी में जो है कुछ लोग जो है कुछ वर्ग में इनको पहनाया जाता है, इससे वही उपनयन संस्कार है। ठीक है, तो पहले क्या होता था कि जो ये उपनयन संस्कार है वो लड़की और लड़कों दोनों के लिए होता था। लेकिन यहाँ पर आपको ये चीजें देखने को नहीं मिलेंगी। और यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, तो केवल और केवल आपको उपनयन संस्कार लड़कों में देखने को मिलेगा। अब लड़की पैदा होगी तो लड़की का उपनयन संस्कार नहीं होने वाला है। यानी लड़कियों की जो है थोड़ा सा वैल्यू कम यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा। महिलाओं के लिए कठोर नियम बनाए गए। अब याद रखेंगे, कहीं भी अगर उस पर प्रॉब्लम होता है तो नियम किस पर बनाए जाते हैं, कठोर जो सबसे कठोर नियम महिलाओं पर और जो दबे हुए लोग होते हैं, नियम उन्हीं के लिए है ना। अब आप जैसे मान लीजिए कोई बहुत उच्च वर्ग का व्यक्ति है, तो उसको कहीं लाइन थोड़ी लगाना है, कहीं आप चाहेंगे तो देखते ही होंगे।
तो उसके लिए नियम नहीं है। नियम किसके लिए है? जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जैसे महिलाएं हो गई, और भी जो शेड्यूल कास्ट के लोग हो गए, आपके एसटी वाले हो गए, कुछ ऐसे वर्ग हैं जो पिछड़ चुके हैं, तो उनके लिए नियम। तो यहाँ पर महिलाओं के नियम से क्या मतलब है? महिलाओं के लिए कठोर नियम इसलिए बनाए गए क्योंकि यहीं पर आप जो लव मैरिज जो देखते हैं, गांधार विवाह, ये सब सुने होंगे ना, गांधार विवाह को ही लव मैरिज विवाह कहा जाता है। तो इस तरह मतलब जो है रक्त की शुद्धता, ये भी यहाँ से बात निकल कर आती है। तो यहाँ पर क्या होता है रक्त की शुद्धता, मैं बता देता हूँ कि जब देखिए, जब ये जो ये ब्राह्मण और जो क्षत्रिय, जो दो वर्ग हैं, जो है ऊपरी जो दो वर्ग हैं, ये अब क्या चाहते हैं कि जो इनके जो बेटे और बेटियां हैं, इनकी जो संतान है, वो नीचे जो निचली जातियां हैं, वैश्य शूद्र जो जातियां हैं, इनकी इनसे जो है टच में न आए, और इनसे जो है इनका अंतर विवाह न हो। समझ रहे हैं? इसके लिए क्या किया गया यहाँ पर? तो कठोर नियम बनाए गए कि यहाँ के जो है जो बच्चियां हैं वो यहाँ पर नहीं आ सकती है। ठीक है ना? जो उच्च वर्ग की बच्चियां, यानी लव मैरिज यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलेगा, ऐसा नियम है। लेकिन फिर भी लव मैरिज होती हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आपको देखने को मिला है। उसी का तो प्रमाण है कि जातियां उपजातियां कैसे बनी है, तो लव मैरिज की देन है। ठीक है ना? तो महिलाओं के लिए कठोर नियम बनाए गए, याद रखेंगे। और यहीं से जो है आपको पर्दा प्रथा, मतलब महिलाएं कहाँ रहेंगी? तो पर्दा में रहेंगी, महिला बाहर नहीं निकल सकती है। ऐसी बहुत सारी चीजें जो देखने को मिलेगी। बाल विवाह जैसी कुप्रथाएं प्रचलन में आ गई यहीं पर। फिर इसका निवारण कब होता है, मैं आपको पढ़ाऊंगा मॉडर्न हिस्ट्री में। कब कौन करता है? वहाँ पर आपको जो है दयानंद सरस्वती, और जो है बहुत सारे जो समाज सुधारक हैं, जो क्या करते हैं इसके प्रति जो है अपना कदम आगे बढ़ाते हैं, और इसको खत्म करने के लिए जो है आंदोलन चलाते हैं। तो आप लिंक करके पढ़ेंगे कि आखिर जो है, जो ये आज के जो बाल विवाह जो रोका गया है, आज नहीं हो रहा है, इसके बैकग्राउंड क्या है, शुरुआत कब हुई थी, और इसका जो है खत्म कब हुआ। तो शुरुआत आपको पता चल गया कि जो है उत्तर वैदिक काल के समय में। ठीक है? फिर इसका निवारण कब होता है, तो हम लोग आधुनिक भारत में इसको हम लोग पढ़ेंगे, जब 1947 वाला जो हम लोग कहानी पढ़ेंगे। उससे अगर आपको पढ़ना है तो आप एनसीईआरटी ज्वाइन करिए। एनसीईआरटी में सारे, एनसीईआरटी क्लास 8 अगर आप पढ़ेंगे तो सारी बात यहाँ पर दी गई है। ठीक है? बाल विवाह जैसी कुप्रथाएं प्रचलन में आ गई। यह जो है रक्त शुद्धता को लेकर प्रचलन में आया। क्षत्रिय और ब्राह्मण के लोग, यह लोग नहीं चाहते थे कि इनका रक्त दूषित हो, यानी इनके पुत्र या पुत्री किसी अन्य वर्णों के पुत्र या पुत्री से विवाह करें जिससे रक्त अशुद्ध हो जाए। इसलिए आप यहाँ से महिलाओं पर अत्याचार बढ़ेंगे, क्योंकि सारे कंट्रोल अब महिलाओं पर किया जाएगा। पर्दा प्रथा की शुरुआत मिलेगी यहाँ पर, मतलब ये बताया गया, मैंने लिख भी दिया है, आपको बहुत आसानी होगी ये अगर पीडीएफ से अगर पढ़ रहे हैं, बहुत सिंपल जाएगा आपके लिए। ठीक है ना? इसका नोट्स आप जरूर बना लें, क्योंकि मैं पीडीएफ कहीं देने वाला नहीं हूँ, आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा। बहुत लंबा मेरा वीडियो नहीं होता है, नहीं लंबा कंटेंट है, छोटा है, सीमित है, लेकिन अपने आप में महत्वपूर्ण है, कंप्लीट है। ठीक है? जैसे मैंने आपको बताया कि रक्त शुद्धता, यानी जो है रक्त की जो प्योरिटी है। आप देखते होंगे कि बहुत लोग क्या करते हैं, खून की बात करते हैं, जो है खून मेरे अंदर जिसका खून है। क्यों बात कर रहे हैं ऐसा? वो इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि वो जो अपना जो कम्युनिटी में बनाए हुए हैं, वो उसका खून को बात कर रहे हैं, और वो खून को अपना दूषित नहीं मान, और वो मतलब वो ऐसा व्यक्ति होगा जो अपने खून को बहुत पवित्र मान रहा होगा, बहुत एक एटीट्यूड की वजह से देख रहा होगा। तो यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको कि जो है रक्त की शुद्धता, यानी जो उसके बेटे, उनकी जो बेटियां जो है ना, क्या करें, तो निचले वर्ग से जो है वो शादी ब्याह न करें, नहीं लव मैरिज न करें। तो इसके लिए क्या किया जाएगा? पर्दा प्रथा किया जाएगा। जो है स्कूल में पढ़ेंगे बच्चे तो अलग अलग बैठाया जाएगा, अलग अलग स्कूल होगा, गर्ल्स कॉलेज अलग अलग होंगी, और बॉयज कॉलेज अलग अलग। आज भी आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेगा कि बहुत सारे लोग ऐसे भी स्कूल खोले हुए हैं जहां पर जो है बालिका इंटर कॉलेज है। ठीक है ना? बॉयज इंटर कॉलेज आपको नहीं मिलेगा, लेकिन बालिका इंटर कॉलेज आपको मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो जो व्यक्ति है वो इस भावना से प्रेरित है कि जो है लड़कियों को जो है लड़कों के साथ नहीं होना चाहिए। तो ऐसा है तो फिर आप शादी क्यों करते हैं? नहीं करना चाहिए। अगर आप उसको पहले से ट्रेन रखेंगे, पहले से उसको ऐसा करने के लिए प्रेरित नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं करेगा, उसको लगेगा चलो सब नॉर्मल है। ठीक है? क्योंकि समान होना चाहिए ना, कैसी लैंगिक समानता की बात आप कर पाएंगे जब आप एक ही क्लासरूम के जो भी नर्सरी के बच्चों को आप अलग अलग बैठा रहे हैं? अरे भाई बच्चे हैं, थोड़ा सा समझना चाहिए। ठीक है? तो ये सोसाइटी है, हम लोग अभी इंडियन सोसाइटी नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। लेकिन यहीं से जो है क्या होता है, तो समाज की भी आपको झलक देखने को मिलती है। तो आप यहाँ से याद रखेंगे कि अभी जो ये ब्राह्मण और जो क्षत्रिय लोग हैं क्या कर रहे हैं यहाँ पर, तो रक्त शुद्धता की बात करते हैं, यानी अपने बच्चियों को ये अन्य जो है वर्णों से शादी करने नहीं देंगे। ठीक है? उत्तर वैदिक काल में ही गोत्र की भी शुरुआत होती है। ऐसे आपने सुना होगा ना कि ये गोत्र वो गोत्र, इसी समय शुरुआत होती है उत्तर वैदिक काल में। ये एग्जाम में पूछा हुआ है कि गोत्र की शुरुआत कब मिलती है? उत्तर वैदिक काल में।
ऋग्वैदिक काल में स्वयंवर का अधिकार था महिलाओं को, लेकिन उत्तर वैदिक काल स्वयंवर को समाप्त कर दिया गया। देखिए स्वयंवर, आपने सीता जी का सुना होगा ना, सीता जी क्या करती हैं, सीता जी हैं हमारी, सीता जो माता है वो क्या करती हैं, तो अपना जो वर चुनती हैं, वो अपना हस्बैंड चुनती हैं, तो बहुत लाखों के भीड़ में एक व्यक्ति को चुनती हैं, जो कौन है, तो भगवान श्री राम है। ठीक है, तो वो उनको जो चुनाव करती हैं, तो चुनाव करने का हक उनको मिला है कि नहीं मिला है। तो जो स्वयंवर का जो सीन बनाया गया है, जो आप देखते हैं, तो महिलाओं के अधिकार से जुड़ा हुआ है। तो यानी महिला अपना स्वयंवर चुन सकती है, यानी अपना वर चुन सकती है। स्वयंवर यानी स्वयं जो है चुना हुआ वर, यानी अपना वर चुन सकती है। तो यानी उसके पास क्या है, तो स्वयंवर का अधिकार है, राइट है। समझ पा रहे हैं आप लोग। तो इस समय अधिकार था किस समय, तो ऋग्वैदिक काल में। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आप आएंगे तो ये स्वयंवर की कहानी खत्म हो जाती है, यानी लड़कियां अपने अपने जो है चूज से नहीं कर पाएंगी। मैं आज के समाज को भी थोड़ा सा मैं बता दूं कि आज भी क्या होता है कि जब बच्चे बच्चे जो है बच्चियों का जब शादी होता है लड़कियों का, तो बहुत सारे ऐसे आपको फैमिली मिलेंगे ना, जो लड़के को ना बेटी को दिखाते हैं, ना बेटे को लड़की का फोटो दिखाते हैं। ऐसा भी नहीं है यार, मतलब सोच लीजिए कि यार मिलवाना तो दूर की बात है कि थोड़ा सा मिलवा दिया जाए, 10 मिनट बात करने दिया जाए, उसके बाद शादी होगी, यार फोटो भी लोग नहीं दिखाते। अपने देख लिए गार्जियन गार्जियन, तो चलो ठीक है, पर ये सही नहीं है, क्योंकि उसका भी राइट है, उसको भी अपना जीवन व्यतीत करना है उस व्यक्ति के साथ, उस महिला के साथ, तो सबको राइट होना चाहिए। ठीक है, तो फिर इसी का राइट आपको मिलता है संविधान में, तो वो चीज अलग मैटर है। लेकिन मैं आज के भी थोड़ा सा आज का जो समाज है उससे भी थोड़ा आपको जो अवगत करा दूं, ताकि आप एग्जाम में क्वेश्चन लगाएं तो आप इसको बेसिक तरीके से व्यवहारिक रूप से समझ पाए। ठीक है ना, मेनली मैं बात करना चाहता हूँ व्यवहारिकता पर, क्योंकि अगर आप इसको रट बट कर जाएंगे तो आप इसको नहीं सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि आज के एग्जाम का आपको पैटर्न पता है। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, यहाँ से जो है कुछ जानकारी मिलती है, कुछ नोट देख लीजिए। यहाँ से कुछ जो है विदुषी महिलाएं, विदेशी नहीं, विदुषी, विदुषी मतलब होता है विद्वान, यानी कुछ यहाँ से जो है कुछ विद्वान महिलाओं की भी जानकारी मिली है उत्तर वैदिक काल से, जैसे कि अपाला, कात्यायनी, वेदांत, ये सब कौन है, तो जो है विद्वान महिला है। तो ये रहा हम लोग का जो है सामाजिक जीवन उत्तर वैदिक काल का। थोड़ा सा हम लोग धार्मिक देख ले कि अब धार्मिक में क्या सिस्टम चल रहा है। देखिए, इसके पहले आपने देखा सिंधु घाटी सभ्यता में वो किसकी पूजा कर रहे हैं, तो वो लोग जो है मातृ देवी की पूजा कर रहे हैं, वृक्ष की पूजा कर रहे हैं, नाग देवता की पूजा कर रहे हैं, प्रकृति की पूजा किए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, धीरे धीरे आपने फिर देखा ऋग्वैदिक काल में कि इन्हीं जो है बातों को क्या किया जा रहा है, तो मानवीकरण किया जा रहा है, इंद्र को लाया जा रहा है, अग्नि का जो है एक मानव के रूप में दिखाया जा रहा है। ठीक है ना, ये सब प्रकृति की चीज है, लेकिन इसको जो है मानवीकरण किया गया है, यानी मानव में परिवर्तित किया गया है। कब, ऋग्वैदिक काल में। फिर उसका उत्तर वैदिक काल में और रूपांतरण किया गया, जैसे कि क्या हुआ कि ऋग्वैदिक काल में क्या होता है कि जो है कुछ ऐसे देवता होते हैं जो प्रमुख होते हैं, जैसे कि इंद्र। इंद्र कौन है, इंद्र को जो है पुरंदर कहा गया है, इंद्र को पुरभित कहा गया है, जो है पूर्व को भेदने वाला है, यानी पूर्व मतलब क्या है, खंभों को भेदने वाला। ठीक है ना, मतलब एक लड़ाई वाला। तो क्योंकि उस समय का जो समाज था उत्तर वैदिक का, वो एक युद्ध प्रिय समाज था, क्योंकि आर्य युद्ध करना जानते हैं, सब लोग आ रहे थे। ठीक है, ये कौन समाज थे, तो युद्ध प्रिय समाज थे। और युद्ध प्रिय समाज होने के कारण ये उसी को तो अपना देवता मानेंगे जो युद्ध करता होगा। तो इंद्र युद्ध करते हैं, इंद्र को मानते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, आगे बढ़ेंगे आप लोग देखेंगे, यहाँ पर सृजन की बात होती है, नए नए उपज की बात होती है, नए नए जो है उपजाऊ की बात होती है, नए नए जो है मतलब एक समाज का डेवलपमेंट की बात होती है। तो वहां पर किसको लेकर आते हैं ये लोग, यही इंसान के लोग जो है लेकर आते हैं ब्रह्मा को, जिसे प्रजापति कहा गया है। यानी प्रजापति के लोग क्या करते हैं, तो अपने भगवान के रूप में लेकर आते हैं। यानी यहाँ जो है अब क्या होंगे, हमारे मुख्य देवता प्रजापति होंगे। इनका भी मानवीकरण किया गया, इनको भी बनाया गया, इनका 3 3 मुख बनाया गया है। ठीक है ना, ये मानवीकरण चीजें हैं। ऐसा रियलिटी है कि नहीं है इसको कोई नहीं पता, लेकिन आप यहाँ से समझ सकते हैं ना कि इसका मानवीकरण हुआ है, प्रकृति है लेकिन मानवीकरण हुआ है। यानी वो जो फोटो दिख रहा है वो असल में भगवान नहीं है, लेकिन हाँ भगवान है किसमें, तो प्रकृति के रूप में। ठीक है ना, क्योंकि जब इंसान ही उसको बनाया मानवीकरण के रूप में, तो वो भगवान कैसे हो सकते हैं। आप थोड़ा तार्किक बनिए, पूजा करते हैं करिए, मुझे आपके भावनाओं को, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको व्यवहारिकता बताना जरूरी समझता हूँ। तो ये चीजें रही हैं, थोड़ा सा हम इसको पॉइंट वाइज को देख लें। यहाँ पर क्या होता है, युद्ध का महत्व समाप्त होने से इंद्र का भी महत्व समाप्त हो गया। उत्तर वैदिक में क्या, अरे सॉरी, हाँ उत्तर वैदिक में क्या होता है कि यहाँ पर आपको जो है
जो युद्ध का जो महत्व है वो समाप्त होता है, तो इंद्र का भी महत्व समाप्त हो जाता है। और यहीं पर क्या होता है कि जो इंद्र है, उपेंद्र नहीं है यहाँ पर, जो इंद्र हैं वह पहले नंबर पर थे, यानी पहले नंबर के देवता कौन थे? इंद्र हुआ करते थे। तो इनको हटा करके 10वें नंबर पर लेकर आया गया इंद्र को। ठीक है, अब इन्हें क्या किया गया? इन्हें को जो है केवल वर्षा विभाग दे दिया गया, यानी अब इंद्र क्या होंगे? तो केवल और केवल वर्षा के देवता होंगे। याद रखेंगे यहाँ से। इस समय जो है प्रजापति यानी जो ब्रह्मा, ये जो है क्योंकि ये जो है सृजन का काम करते थे, सृष्टि करता थे, इसलिए इन्हें क्या किया गया? तो इन्हें फर्स्ट नंबर पर लाया गया। किसके द्वारा? इंसानों के द्वारा है। दूसरे नंबर पर बृहस्पति को रखा गया। वरुण का महत्व खत्म हो गया, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में वरुण को नैतिकता का देवता भी कहा जाता था, लेकिन वैदिक काल में नैतिकता का पतन हो गया था, जिसकी वजह से वरुण का भी पतन हो गया। इसके पीछे कहानी क्या है मैं बता देता हूँ। देखिए, वरुण, वरुण मतलब क्या है? वरुण जो है एक देवता है, एथिक्स के देवता है। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने आपका पैसा चुरा लिया है, सॉरी आपने मेरा जो है 2 पेन चुरा लिया है, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने जो है मेरा पेन चुराया? आप कह रहे नहीं चुराया सर, मैंने आपका पेन नहीं चुराया है। तो उस समय देखिए आज क्या है, तो कोर्ट है, जो है सुप्रीम कोर्ट है, पुलिस है, एकदम फैमिली कोर्ट लगी हुई है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लगी हुई है। आधुनिक आधुनिक चल रहा है ना ये युग, लोकतांत्रिक चल रहा है, लेकिन उस समय ऐसी स्थिति नहीं थी। लेकिन उस समय भी केस हैंडल होते थे। किस तरह होते थे? तो उसको जो है वरुण की कसम खिलाया जाता था कि आप जो है वरुण की जो है क्या करिए तो मैं अब क्या करूंगा? आपसे कहूंगा कि वरुण देवता का कसम खाओ कि तुमने नहीं चुराया है। अगर वरुण देवता का कसम खाओ, चुराया चुराया कि नहीं चुराया, तो फिर वो बता देगा कि हाँ ठीक है मैंने चुराया, फिर दे देगा वापस। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ऐसे एक दो घटनाएं हो गई होंगी कि जो है कि वरुण के जो जो मतलब जो झूठ बोल रहा है उसे वरुण देवता जो है सजा देंगे। कुछ ऐसे मान्यताएं बना दी जाती है ना, धार्मिक मान्यताएं, जिससे जो है कुछ समाज में इम्पैक्ट भी पड़ता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है। जैसे यहाँ पर चोरी थोड़ा सा खत्म होने का डर है। ठीक है, तो यहाँ पे निर्णय और जो है जो चीजें हैं सॉल्व होती थी, याद रखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब उत्तर वैदिक आया तो समाज जो है डेवलप कर गया था, और यहाँ पर नैतिकता तो नगण्य हो गई थी, तो इसलिए वरुण का भी महत्व खत्म हो गया। इसमें विष्णु का महत्व भी बढ़ गया। विष्णु भगवान आपने सुना होगा, उनका महत्व बढ़ गया। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर पूजा विधि देख लें, पूजा विधि क्या होती है। तो उत्तर वैदिक काल में पूजा विधि जो है कर्मकांडी हो गया। इसके पहले आपने देखा वहां पर क्या कहते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता में, तो वहां पर किसकी पूजा होती थी? तो जो है प्रकृति की पूजा होती थी। फिर इसके बाद आप देखते हैं ऋग्वैदिक काल में, फिर वहां भी थोड़ी सी जो है बदलाव होती है। लेकिन यहाँ पर आपको जो है कर्मकांड यहाँ पे मिलते हैं ऋग्वैदिक में, लेकिन कंप्लीट नहीं। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आपको जो है कंप्लीट कर्मकांडी जो है पूजा देखने को मिलेगा। इस समय राजा और पुरोहित में नंबर 1 बनने की भी होड़ लग गई। अब देखिए यहीं से जो क्या आते हैं, यहीं से आपको बौद्ध धर्म और जैन धर्म में देखने को मिलेंगे। क्योंकि यहाँ पर होता क्या है कि जो उपयुक्त जो 2 वर्ग हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय, तो दोनों में क्या हुआ कि वर्सेस हो गया, झगड़ा हो गया कि भाई तू बड़ा है या मैं बड़ा। ब्राह्मण कह रहा है कि मैं तुमसे श्रेष्ठ हूँ, और क्षत्रिय कह रहा है कि मैं तुमसे बड़ा हूँ, क्योंकि दोनों लोग पावरफुल हैं। तो दोनों लोग क्या होते हैं, तो अलग हो जाते हैं। और इन्हीं अलग होने में क्या होता है, तो एक तो हो गया पुरोहित धर्म जो चल रहा था कर्मकांडों वाला, इसे क्या है, ये कर्मकांड वाला है। लेकिन एक यहीं से धर्म निकल कर आता है जिसे हम लोग नास्तिक धर्म ही कहते हैं। जैसे बौद्ध धर्म हो गया, जो क्या ये लोग क्या मानते हैं, नास्तिक धर्म मतलब क्या है, जिसका जो है मूर्तियों में विश्वास न करता हो, थोड़ा सा तर्क वाला हो। नास्तिक मतलब साइंटिफिक आप मान सकते हैं। नास्तिक मतलब ऐसा नहीं होता वो किसी भगवान को मानता ही नहीं है, यही बात नहीं, उसकी भी आस्था है पर तर्क रूप से है। ठीक है, तो यहीं से क्या होते हैं, तो जो छत्री में से, जैसे कि मान लीजिए जैसे कि बौद्ध धर्म में जो गौतम बुद्ध हैं तो कौन है, वो छत्री हैं। जैन धर्म में आप देखते हैं तो वो लोग कौन है, छत्री हैं। यहीं से क्या करते हैं, तो छत्री डिवाइड हो जाते हैं, और यहीं से बौद्ध धर्म, जैन धर्म जैसे अन्य जो है बहुत सारे जो है यहाँ पर क्या होते हैं, तो नास्तिक संप्रदायों का यहाँ से उदय होता है। इसी में ये दोनों जो दोनों धर्म है, बौद्ध और जैन, हाईलाइटेड हो जाते हैं। कैसे यहाँ से स्टार्ट कैसे होता है, तो इन दोनों के झगड़े की वजह से, ठीक है ना। क्योंकि ब्राह्मण कह रहे थे कि भाई मैं बड़ा हूँ, क्षत्रिय कह रहा है कह रहे मैं कैसे छोटा हो गया, मैं तो बड़ा ही हूँ, क्योंकि मेरी वजह से तुम राज कर रहे हो। ठीक है ना, ऐसा चलता रहा। तो यहीं से फिर हम लोग वहां भी देखेंगे, इसी का जो है बैकग्राउंड यहाँ पर आपको मिलेगा बौद्ध धर्म का। ठीक है, इस समय राजा और पुरोहित में नंबर 1 बनने की होड़ लगी हुई थी। इसी इसी हल में
पुरोहित ने जनता को अपने वश में करने के लिए, अब देखिए पुरोहित क्या कर रहा है, पुरोहित भी चाह रहा है कि मैं जनता को पूरा का पूरा अपने वश में कर लूं, तो यहीं पर 16 संस्कार बनाता है, पुरोहित बनाता है जानबूझकर 16 संस्कार बनाता है एवं जनता को बहुत सारे कर्मकांडों से बांध देता है। 16 संस्कार मतलब अब कैसे बांध देता है, कर्मकांड का मतलब कि भाई जन्म होगा तो आपको पुरोहित के पास जाना है। ये पुरोहितों का क्या है, एक रोजगार है, रोजगार डेवलपमेंट है, समझ रहे हैं लोग। इन लोगों को यहाँ से आपको यहाँ से एक चीज देखने को मिलेगा कि ये अगर कार्य हो जाता है, ठीक है, तो क्या है कि तो इनकी जो है जो रोजगार है कभी छीनेगा नहीं, क्योंकि हमेशा बना रहेगा, बेरोजगारी कभी नहीं छाएगी। क्योंकि एक बच्चा पैदा होता है तो क्या होता है वो उसका, तो 16 संस्कार होता है। सबसे पहले संस्कार होगा जब पैदा होगा, तो फिर जब वो उसके पैदा छोड़िए पेट में रहता है बच्चा, तभी उसका एक संस्कार हो जाता है। फिर उसका अंतिम जो 16वां संस्कार होता है मृत्यु वाला, तो वहां मतलब सोच लीजिए ना कि 16 बार एक व्यक्ति का कराना है, तो कहाँ जाएंगे आप, पुरोहित के पास, यानी बिना पुरोहित के तो आपका जीवन व्यर्थ है ना। तो पुरोहित होना चाहिए आपके 16 संस्कार के लिए, तो लेकिन बनाया कौन है, पुरोहितों ही नहीं बनाया है, जनता पर अपना वर्चस्व करने के लिए। अब मोक्ष जो है बिना पुरोहितों के संभव नहीं था। अब मोक्ष आपको तभी मिलेगा जब आप पुरोहित के पास जाएंगे, ठीक है। पुरोहित ही मतलब मोक्ष कौन दिला सकता है, तो पुरोहित ही दिला सकता है। और पुरोहित क्या हो गए, तो धर्म के ठेकेदार हो गए। यानी अगर आपको मोक्ष पाना है, मोक्ष पाना है तो कहाँ जाएंगे आप, पुरोहित के पास जाएंगे। याद रखेंगे कि मोक्ष, यहाँ पे मोक्ष जो मिल रहा है ना, तो ये ब्राह्मण क्षत्रिय जो वैश्य है इन्हीं को मिल रहा है। शूद्र को यहाँ पर अधिकार ही नहीं है कि उसको मोक्ष मिलेगा। वो कभी उसको मोक्ष मिलेगा ही नहीं। उसको मोक्ष कब मिलेगा, जब जीवन भर पुरोहित की सेवा करेगा या ब्राह्मण की जो क्षत्रिय की सेवा करेगा, तब उसको जो है मोक्ष मिलेगा। ऐसी जो है बेवकूफी बातें यहाँ से आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। ये तत्व मीमांसा यहाँ से देख सकते हैं कि इस समय जो पुरोहित और राजा राजा में नंबर 1 बनने की होड़ लगी हुई थी। इसी समय पुरोहित जनता जो है पुरोहित है जनता को क्या करता है, कर्मकांडों में बांध रहा था। पुरोहित के बिना मोक्ष मिलना संभव नहीं था। कई संस्कारों की रचना हुई। इसके विपक्ष में क्या होता है कि राजा ने उपनिषद का संरक्षण दिया। उपनिषद, यहीं से उपनिषद की कहानी निकल कर आती है, मतलब उपनिषद की जो बात है यहाँ से निकल कर आती है। और राजा देखिए एक तरफ क्या कर रहे हैं जो पुरोहित हैं, अब तो भाई इसने 16 संस्कार करके मोक्ष को रजिस्टर्ड करके भाई मेरे बिना मोक्ष नहीं मिलेगा, तो एक जो है एक जो मतलब अपना एक बना लेता है, एक समझ लीजिए एक समूह बना लेते हैं और एक सिस्टम बना लेता है पुरोहित। लेकिन अब यहाँ से क्षत्रिय भाई भटक जाते हैं ना, ये लोग क्या करेंगे, तो ये लोग क्या करते हैं, उपनिषदों की जानकारी देते हैं। और यहीं से जो है उपनिषदों को राजमहलों में पढ़ाया जाने लगा। सभी जो राजकुमारों को, क्षत्रियों को जो है क्या किया जाने लगा, तो उपनिषद के ज्ञान दिया जाने लगा कि हाँ चलो सबको उपनिषद पढ़ना है। तो यहीं से देखने को मिलता है। देखिए तो जो है राजकुमारों को क्या किया गया, तो राजमहलों में उपनिषद पढ़ाया जाने लगा। इस समय कुछ विद्वान बने जो निम्न है, जैसे कि कुरु के राजा जो परिचित है, जो राजा जनक आपने नाम सुना होगा, जो कहाँ के थे, तो मिथिला के राजा। ये लोग क्या थे, तो जो है उपनिषद के अच्छे खासे जानकार थे। उपनिषद क्या होता है देख लीजिए, तो उपनिषद जो है कर्मकांड की बुराई करता है, ठीक है, नैतिकता को बढ़ावा देता है, ठीक है ना। यह मानते थे कि यज्ञ टूटी हुई नाव है। ये टूटी हुई नाव मतलब यज्ञ तो है, ठीक है, यज्ञ हो रहा है, लेकिन यज्ञ से जो है आपको कंप्लीट मोक्ष नहीं मिलेगा। वो एक टूटी हुई नाव है, बेकार चीजें हैं। कौन कह रहा है, जो उपनिषद को मान रहे हैं, ठीक है। यहाँ महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा रहा था, ठीक है। और यहाँ जो है जो वैश्य जो शूद्र हैं, जो निम्न जाति के जो लोग हैं, उनको भी यहाँ पर मोक्ष मिल सकता है। कहाँ पर, उपनिषद के माध्यम से। यही चीजें हम लोग को पढ़ना है कहाँ पर, बौद्ध और जैनिज्म में, बुद्धिज्म और जैनिज्म में ऐसी चीज देखने को मिलेगा। तो इसकी जो है बैकग्राउंड आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगी। तो आज हम लोग क्लास यहीं से कंप्लीट होता है। बाकी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके निसंकोच पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस धन्यवाद, थैंक यू।